तरफ से पार्टी हो रही है। नहीं बादशाह सानू तो इत्थे आके पता चला गड्डी दी पार्टी भाए ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। इस वक्त जी मैं हवेली आया हूँ, ताया जान की हवेली है जी। ये लकड़ियाँ रखी हुई हैं आगे जी, दरवाज़ा बंद, ये दरवाज़ा बनाया हुआ है ताया जान ने, ताकि कोई जानवर जो है वो हवेली से खुल जाए ना तो इस तरफ को ना आए। मुझे तो डर है कहीं कोई भैंस ना खुल के ना तो इस तरफ को आए तो ये ना हो गाड़ी को टक्कर मारे और तोड़ दे। ये वैसे ही सिर्फ रखी हुई है कि जानवर कोई बाहर ना आए खुल के। तो मैं ना जानवरों की तरफ चक्कर लगाने आया हूँ। हमारे जानवर भी इधर बांधे हुए हैं। ये माशाल्लाह ताया जान का बकरा है, इतने प्यार से कितने सुकून से लेटा हुआ है, सुकून हो रहा है इसको। तो वो हमारे जानवर हैं, 4 जानवर हैं जी हमारे पास भी एक बकरा है, वो अभी छोटा है। इस दफा ईद पे कुर्बानी नहीं लगेगा, वो अगली ईद पे ना कुर्बानी लगेगा, अगले साल लगेगा कुर्बानी। तो अपनी जितने भी जानवर हैं सारे अब्बू जान ने ताया जान की हवेली में ला के बांध दिए हुए हैं। रात को भी हम इधर ही बांधते हैं क्योंकि पिछले साल इन दिनों में ही हमारी हवेली कंप्लीट हुई थी। तो जो बाहर की 4 दीवारी हैं जैसे ये है, ये भी थोड़ी कम है, छोटी है, वो भी कम है। रात को हम इसलिए नहीं उधर बांधते, कुछ भी हो सकता है क्योंकि दीवारें थोड़ी छोटी हैं। तो आगे अभी ईंटें मंगवाएंगे इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में, और वो दीवारें भी ऊंची करवाएंगे। फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर अपनी हवेली में ही बांधे रखें, कोई टेंशन नहीं। यहाँ से रास्ता भी निकल जाएगा। अपनी गाड़ी जो है यहाँ पे खड़ी करता हूँ, फिर गाड़ी जो है वो वहाँ पे खड़ी करूंगा और वहाँ पे प्रॉपर जगह बनाऊंगा, गराज बनाऊंगा गाड़ी का। तो रास्ता निकलता है ना आगे, तो फिर इंशाल्लाह ये सारे काम हो जाएंगे। तो मैं चक्कर लगाने के लिए आया था कि कोई जानवर वगैरह खुला तो नहीं हुआ। इनकी तरफ चक्कर लगाना पड़ता है दिन में, दोपहर के टाइम 2-3 चक्कर तो लगाने पड़ते हैं, और 3-4 बजे जी फिर इनको अब्बू जान खोलते हैं। अब तो अभी खुला मैदान है जी, खुले मैदान में छोड़ देते हैं और ये घास खा के पेट फुल करके खुद ब खुद आ जाते हैं। काफी दिन के बाद जी आज मैं व्लॉग बनाना शुरू कर रहा हूँ। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाए व्लॉग में। आगे इंशाल्लाह अपनी दहान की फसल लगानी है तो पनीरी काश्त भी करनी है। अब्बू जान से पूछते हैं कि कौन सी पनीरी काश्त करनी है। सुपर कर्नल, 3 तरह की पनीरी होती है। सुपर कर्नल होती है, सुपरी होती है, और 1509 का बीज भी होता है। तो जो सुपर कर्नल होती है ना, सबसे ज्यादा उसका रेट होता है, तो वो जरा लेट पकती है। तो जो 1509 है वो जल्दी पक जाती है, सुपरी भी जल्दी पक जाती है। अभी कोई नहीं लगाता सुपरी की जगह 1509 का बीज ही काश्त करते हैं। जैसे जैन भाई की हमने पनीरी काश्त की थी तो उन्होंने भी 1509 ही पनीरी काश्त की है, उसकी ही पनीरी काश्त की है। चले इतना तो फायदा हो गया, इनकी गाड़ी के ऊपर कवर आ गया हुआ है, जितनी भी धूल मिट्टी पड़ती है उससे बचत हो जाएगी और धूप से भी बचत हो जाएगी। थोड़ी देर बाद इसके ऊपर छाँव आ जाएगी क्योंकि सूरज ने इस तरफ को जाना है। फिर ये जो घर है मोहसन भाई का, इसकी छाँव जी गाड़ी के ऊपर आ जाती है। बाहर जी बहुत तेज धूप है और गर्मी भी इन दिनों में बहुत शुरू हो चुकी है। और इस तरफ जी अपने हसनैन भाई जी तरबूज की कटाई कर रहे हैं और ये काट के तो फ्रीजर में रखा जाएगा ठंडा होने के लिए। ठंडा है हसनैन भाई? चेक करते हैं जी। हाँ ठंडा है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिनों में तरबूज खाने का भी अपना ही मजा है। अभी देखें जी मक्खियां ना होने के बराबर हैं। तरबूज काटा जाएगा जैसे ही और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे देखें कितनी सारी मक्खियां जमा हो जाएंगी, मीठे के ऊपर आती हैं। अभी देखें बिल्कुल साफ है। ये आधा काट के तो फ्रीजर में रख देंगे। भाई स्कूल से आएंगे तो फिर वो आके अपने हिस्से का जो तरबूज है वो खा लेंगे, हम अपने हिस्से का भी अभी खा लेते हैं। यहाँ पे कढ़ाई जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दी है। आज पता नहीं क्या बन रहा है घर में, दाल माश। आज घर में दाल माश बनेगी जी माशाल्लाह। तो ये है जी दाल माश, मसाला तैयार हो चुका है, अभी सिर्फ ये दाल डालनी। ये गई दाल। अभी जी हम आए हुए हैं सियालकोट। काफी दिन हो गए थे, कुछ खाया पिया नहीं था, तो जैन भाई नहीं बादशाह बाहरों नहीं कुछ भी खाता। तो जैन भाई कह रहे थे कि कुछ खाने के लिए चलते हैं जी। कुछ खाने लिए सानू 1.5 घंटे का सफर करने सियालकोट आना पड़ा है जी, और ये मेरी तरफ से पार्टी हो रही है। नहीं बादशाह सानू तो इत्थे आके पता चला गड्डी दी पार्टी भाए ना, सस्ते काम मुकाइए। पिंडू नहीं दस गया यार हैं? नहीं मैं दे रहा यार, हो गई है पार्टी, अल्लाह दे बंदे। और लोडेड फ्राइज खा लेंगे साढ़े। देखें जी ये लोडेड फ्राइज सामने आए हैं ना, तो सकलैन भाई ने कहा कि ये पार्टी मेरी तरफ से है। जनाब कबूल करने, मेहरबानी जनाब। थैंक यू सो मच। भाई कह रहे थे जी आपने पार्टी नहीं दी, मैंने कहा चलें अभी मौका है, अभी से काम खत्म करते हैं। अखा मारना गलत काम करना नहीं यार खानी मुझे दस रहे हैं। अभी आ चुका है जी बर्गर। सकलैन भाई ये देखें, ओए होए स्पाइसी बर्गर। जैन भाई ने छोड़ दिए हैं जी लोडेड फ्राइज, कह रहे थे गाड़ी में। हाँ टेक्निकल तरीका, खाओ बादशाह। ये अपना बर्गर है जी, जैन भाई लोगों ने ही करवाया, पता नहीं कौन सा है। की ना आया था नावां नू की जरूरत है, नावां च की रखिया, सादा नू की जरूरत है।
सादा भी लगे स्वाद ना। स्वाद जरूरी है जी एक्शन भूख लगी है सकलैन भाई आप माशाल्लाह हैं ही हैंडसम यार इसमें कोई बात ही नहीं है दो राय है ही नहीं है अब तेरी खैर राणा खा गए ही खिलार भी खड़े ही माशा आज व्लॉग बनेगा आज सकलैन भाई आपको सिखाएंगे कि बर्गर कैसे खाते हैं और नहीं बादशाह ए बाज खाइयो खा पहले तेरी खैर खा गए मुंडा। अल्हम्दुलिल्लाह जी बर्गर खाने के बाद जी अभी हम आ चुके हैं बट कढ़ाई पे अल्लाह दे बंदे किन्ना का लंगर खाना ही अल्लाह दे बंदे हो पार्टी करे लगती है अभी हम बट कढ़ाई पे आए हैं जी फैसल भाई के पास। हाँ जी फैसल भाई ये फैसल भाई की मोहब्बत है बेशक बाकी राजो हाँ उन्होंने फैसल भाई ने जबरदस्ती ये कढ़ाई जी मंगवाई है कह रहे मुझसे जी कुछ ना कुछ खा के जाना है आपने। इतना बड़ा बर्गर था जो हमने खाया है और साथ लोडेड फ्राई भी नहीं खाता यार मेरा राज हो गया था यार मैं खावांगा ना भरावा तू पुत्र खानी क्या है तू बकरा खाना चाह रहे हैं मैं समझ गया था स्ट्रेटजी कोई गल नहीं यार बकरा खाना चाह रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करो। रात को जी हम सियालकोट गए हुए थे बस ऐसे ही थोड़ा प्लान बन गया दोस्तों का अपने दोस्तों का कि चल कुछ बाहर जाके खाते हैं और बाहर निकल के हम जी सीधा सियालकोट चले गए थे। मैंने सोचा जी अपने दोस्तों को पार्टी नहीं दी हुई तो इस बहाने जाओ आज हम पार्टी दे देते हैं तो बस थोड़ा खाया पी के तो हम आ गए थे। तो कल भूसा बनाने वाली मशीन नहीं आई थी तो आज भूसा बनाने वाली मशीन आ गई है तो अभी मैं खेत में ही जा रहा हूँ। ये रही जी सामने भूसा बनाने वाली मशीन जहाँ पे धूल मिट्टी उड़ रही है। आपको चल के दिखाता हूँ कैसे भूसा तैयार हो रहा है सारी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। रात को काफ़ी मज़ा आया मैं सोया हुआ था मुझे अबू जान की कॉल आई अबू जान कह रहे थे कि मशीन आ गई है तो आ जाओ जल्दी खेत में। मैं जल्दी से उठा मैं सीधा खेत में आ गया हूँ। एक ये खेत है जिधर से भूसा बनाना है एक ये विलेज के पास है खेत इधर से भूसा बनाना है और ये हमारे खेत है इधर से भूसा बनाना है। ये बाकी ताया जान की खेत है। ये जी खेत में हम पहुँच चुके हैं। हाँ जी अब जी हाँ जी ताया जान तो यही बनानी है एक ट्राली जाओ ताया जान को भी चाहिए की रेट अब जी चल रहा है रेट तो कह रहे हैं 7000 रुपया अच्छा थोड़ी हूँ अपना है बड 2000 रुपये का कटा जाएगा 5000 रुपये तकरीबन 5500 5000 देंगे। ठीक है 5000 रुपये की हमें ये एक ट्राली मिल जाएगी क्योंकि हमारे जो खेत की गंदम थी वो हमारे जो खेत हैं वो अपने हैं और भूसा ये जो है ना ये अपना भूसा है हमारा तो 2000 लेस हो गई है जी इसकी वजह से। अगर हम इनसे खरीदें भूसे के भी ये पैसे लेते हैं फिर 7000 रुपये की ट्राली है। ये मशीन है जी ये भूसा बना रही है ये भूसा बना के जी ट्राली में डाल रही है जी हवा की मदद से ट्राली में जा रहा है। ये देखें थोड़ी देर के बाद जी फुल हो जाएगी ये ट्राली। ट्रैक्टर का सही जोर लग रहा है जी क्योंकि ट्रैक्टर ने ट्राली भी को भी खींचना है और जो थ्रेशर है उसको भी चलाना है। भाई जी ट्राली वाले आ गए हैं अभी वो ट्राली फुल हो चुकी है और ट्राली उतारी जाएगी इसके साथ फिर से टो चैन किया जाएगा और ये वही फिर से हमारी ये जगह यहाँ पे ट्राली जो है वो कल्टी करके आएंगे और थ्रेशर जो है वो फिर से भूसा बनाना शुरू हो जाएगी फिर ताया जान का भूसा बनाया जाएगा। ये ट्रैक्टर जी पक्का भाइयों ने जी ये ट्रैक्टर जी ट्राली लेके जाने वाला है और लेके आने वाला है। अभी ये वाली ट्राली खाली है वो वाली ट्राली फुल हो चुकी है। हसनैन भाई ने जी चादरें जो वो बिछा दी हैं और छाँव में बिछाई हैं ताकि हम छाँव में काम भी कर लें। इसको उठा के अंदर ले जाएं। ये ट्रैक्टर वाले भाई आ चुके हैं ट्राली लेके। ओए होए धूल मिट्टी बहुत है। ये चीज ये सही तह लगी हुई है जी। चलो जान दोस्तों जी
चलें जी, अपना सारा का सारा भूसा जी कपड़े के ऊपर ही आया, ये फायदा हो गया। भूसे को जी अभी थैलों में भरते हैं। हाँ जी अब्दुल्ला भाई स्कूल नहीं गए हुए जी, आज छुट्टी कर ली अब्दुल्ला भाई ने। काम करना था आज, इसलिए छुट्टी की है। नहीं, अपनी मर्जी से छुट्टी की है। हमारी ट्राली जी आ चुकी है, अभी तायाजान की ट्राली आनी है। तायाजान ने यहाँ पे अनलोड करवानी है ट्राली। भाई जी अपने धड़ाधड़ शुरू हो चुके हैं जी। इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर अंदर जी हम भूसा थैलों के अंदर भर देंगे। मेरे जी पेट में शदीद दर्द हो रही है जी, मेरा मैदा नहीं ठीक जी। अभी मैं ड्रिप लगवाने के लिए जा रहा हूँ। पहले भी मुझे एक ड्रिप लग गई हुई है, एक हफ्ता पहले लगी थी। साथ प्लाजर की ड्रिप लगी थी छोटी, एक बड़ी एक छोटी। अभी फिर से एक लगवानी पड़ेगी, पता नहीं मैदे में क्या हो गया होगा, पेट में दर्द होती रहती है। कुछ दिन पहले जी ड्रिप लगवाई थी, आज फिर से जी एक और ड्रिप लग गई है जी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा जी। आज देखते हैं जी इंशाल्लाह क्या होता है, फ़र्क पड़ता है कि नहीं। अल्लाह ही है जी, इंशाल्लाह शिफा देने वाला, बाकी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब कह रहे हैं जी अब आप ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ने जी टोटली मिर्चें खाने वाली चीज़ें जो है वो मना कर दी हैं, सालन रोटी सब कुछ मना कर दी है, नरम चीज़ें खानी है। तो केला कह रहे थे खाना है, और उसके अलावा दही खाना जितना हो सके। बाकी 2-3 दिन जी परहेज़ ही करते हैं ताकि अच्छी तरह तबीयत जो है सेट हो जाए। हम बाहर का खाना खाते हैं, उस वजह से पेट ज़्यादा ख़राब रहता है। बाकी ड्रिप लग गई है, एक साथ छोटी ड्रिप लगाई थी, पता नहीं वो टीका था इंजेक्शन था कोई, तो उम्मीद है कि ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर के साथ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। मिलते हैं एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।